भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मीटिंग माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हां जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। रिश्तो.com जो रिश्तो मीट हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हां खे बिल्कुलु फ्री में मिलंदो। पोइ भले तव्हां जी मेंबरशिप हुजे या न, हिते 10 खां 15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि। त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो रिश्तो मीट में। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। अब के फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कुमार अहिलानी का सर्वे और छवि अच्छी नहीं होने के कारण कुमार अहिलानी का नाम प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। इसका फायदा उठाने को इच्छुक एनसीपी के अजित पवार गुट के जिलाध्यक्ष भरत गंगोत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उल्लासनगर विधानसभा में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने सामूहिक इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। उल्लासनगर 5 भाटिया चौक स्थित उनके कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। एनसीपी प्रदेश सचिव सोनिया धामी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से भरत गंगोत्री की उम्मीदवारी का समर्थन किया। धामी ने यह कहा कि इस बैठक में भाजपा द्वारा आयोजित सभा को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सौंपने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि वर्तमान विधायक अहिलानी की कार्यप्रणाली के कारण शहर का विनाश हो रहा है। आइए देखते हैं उल्लासनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके भरत गंगोत्री ने इस मुद्दे के बारे में क्या कहा। सभी का ध्यान इस बात पर है कि क्या महायुति भारत गंगोत्री के बारे में सोच रहा है, जब शहरवासी अहिलानी और कलानी के खिलाफ है। देखिए, जिस तरह अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गई है और सभी पार्टियों के लोग अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं और हमारे उल्लासनगर की 141 की सीट जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, हमने पक्ष को पूरा यहाँ का जो पब्लिक की जनता की बातें रखी कि भाई आज उल्लासनगर में न अहिलानी न कालानी ऐसे लोगों का विचार है, कोई नया चेहरा आना चाहिए। इसमें पूरी नेगेटिविटी उनकी गई हुई है, तो ये सीट राष्ट्रवादी के लिए जाए, क्योंकि हमेशा इधर राष्ट्रवादी पहले विनिंग सीट रही चुकी है। तो वो प्रयास हमारे चालू है और आज पदाधिकारियों का बोलना है कि कुछ भी हो जावे कि हम ये सीट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सामने से जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से जनता पूरी उब चुकी है, तो उनको ये सीट छोड़ के राष्ट्रवादी को देनी चाहिए। और अगर राष्ट्रवादी को नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट भी रुकिए। हम सब भाई उन लोगों ने बोला है कि हम इस्तीफा देंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हम अपने वरिष्ठों को इन सब की भावना उनको बताएंगे और बोलेंगे कि एनी हाउ कुछ भी करिए, आप ये सीट राष्ट्रवादी के खाते में लीजिए। और ये 100% तय है, 100 नहीं 1000% तय है कि ये सीट विनिंग सीट है और राष्ट्रवादी के नाम के खाते में आएगी। तो ये हम अपने वरिष्ठों को आज ही बताएंगे और उनके ये सब चीजें सामने रखेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप बंडखोरी करेंगे? बंडखोरी की बात हो नहीं रही है। आज हमने जो अपनी बात रखी कि हम अपने वरिष्ठों को अपने यहाँ की बातें रखेंगे। यहाँ शहर की जो व्यवस्था आज बिगड़ चुकी है वो सब चीज़ें भी हमने बता चुके हैं और वरिष्ठ जो डिसीजन लेंगे हम वो चीज़ों पे फॉलो करेंगे। आपने पहले एक बार कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, चाहिए तो अपक्ष लड़ूंगा, तो अभी आप अपने विचार पे ठाम है कि विचार बदल गया है? रुकिए, अभी एक 2-3 दिन का ये समय है और 2-3 दिन में ही आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आप बार बार कर रहे हो ना अहिलानी कलानी, मतलब अहिलानी है जो महायुति की विधायक है, ऐसा क्या है उन्होंने उनका काम नहीं किया है जो आप उनकी टिकट की मांग कर रहे हो?
हमसे ज़्यादा उन्होंने खुद की सर्वे में, उनकी जो सर्वे है जो बीजेपी या महायुति ने लगाई थी, उसमें टोटली यहाँ के आम पब्लिक की सर्वे उनके पास गई है, जो टोटल नेगेटिव गई है उसमें पब्लिक उनके साथ नहीं है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पब्लिक की आवाज़ की तरफ से ये चीज़ें रख रहा हूँ। उल्लासनगर में राष्ट्रवादी को टिकट नहीं मिली तो राष्ट्रवादी क्या महायुति का काम नहीं करेगी चुनाव में? देखिए, अभी ये पदाधिकारियों ने अपनी भावना रखी है, मगर हम महायुति का हिस्सा है, हम महायुति का काम करेंगे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आमदार निष्क्रिय है, उनका सर्वे नेगेटिव है, तभी भी आप काम करेंगे उनका। तो भाई अभी आमदार ऐसे भी तो सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट बदली होने वाला है। हाँ, फिर वो कुमार की जगह दूसरा को जा सकता है, तो बात है कि कैंडिडेट बदल रहा है। नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। बाकी जो हमने अभी तक बीजेपी की तरफ से माध्यम से सुना है कि भाई कैंडिडेट बदलने की उनकी चल रही है। देखिए, आज की जो बैठक थी वो 141 उल्लासनगर विधानसभा को लेके पदाधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिन्होंने जो इतने सालों से पदाधिकारी भरत जी गंगोत्री के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी मंशा जाहिर की कि वो चाहते हैं कि जनता की मांग पे इस बार उल्लासनगर में भरत भाई गंगोत्री एज ए जो आमदार है वो चुन के आए। और उन्होंने उनके किए हुए कामों का पूरा अड़ावा रखा और साथ में उनसे बार बार ये कि हमारे शहर को आप जैसे एक नेता की बहुत ज़रूरत है। मैडम जी, 141 है, एक बीजेपी का यहाँ पे विद्यमान आमदार है और वहाँ पे आप टिकट की मांग कर रहे हो, टिकट नहीं मिला तो क्या निर्णय है? देखिए, जब किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो हर एक जिले में असेसमेंट्स होती हैं, तो ऐसे ही पूरे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में भी असेसमेंट्स हुई हैं, जहां से 30 जगह ऐसी आई हैं कि भाई जिधर बीजेपी का काफ़ी नेगेटिव डिटेल गई है, उनके भले ही जनता की हो या आपस में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हो, तो उसमें उल्लासनगर भी एक है, क्योंकि महायुति में 3 पार्टीज एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो वो तीनों को डिस्कस करके ही वो डिसीजन लेना होगा। तो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि ये जो सीट है बीजेपी की नेगेटिव असेसमेंट जाने की वजह से राष्ट्रवादी के खाते में आनी चाहिए। मैडम, कुछ आज की बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफा देने की भी बात जानकारी सामने आई, क्या था वो मामला? देखिए, ऐसे है कि उन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मैं जो धारणा है, उनकी भावना है, उनका मैं कदर करती हूँ, पर हम महायुति के जो कमिटमेंट्स हैं उसमें हम बंधे हुए हैं। मेरा प्रदेश पे पोस्ट है, तो मैं उनके जो इस्तीफा देने की बात है और अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जो मांग है, मैं वो आज ही रात को अपने वरिष्ठों से फ़ोन पे बात करके पूरी उनको स्थिति का जानकारी दूंगी। आप प्रदेश पे हो और टिकट की मांग कर रहे हैं, उन सभी बातों को लेकर वरिष्ठों से कुछ बात हुआ है प्रदेश पे? नहीं, हमें तो जैसे हम महायुति में हैं तो हमें महायुति में ही फिलहाल लड़ना है, तो फिर इसमें इस विषय पे स्पेशली हमने उल्लासनगर की परिस्थिति उनको ज़रूर बयान की है कि इस बार ये सीट राष्ट्रवादी के कांग्रेस खाते में आनी चाहिए, क्योंकि सिटिंग आमदार को अभी जनता ने ही नकारा है और असेसमेंट में उनको खुद भी वरिष्ठों को ये बात पता है। टिकट ना मिलने पर महायुति का काम करोगे? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है अभी अर्ली होगा, तो आने वाले 1-2 दिन है, तो मुझे लगता नहीं है कि पत्रकार भाइयों को अभी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जल्दी ही 1-2 दिन में आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। धामी जी, गए 2 साल से आपकी जो पार्टी है वो बीजेपी और शिवसेना के साथ युति में है, महायुति में, तो शहर विकास के बारे में कोई मीटिंग लेते हुए कुमार आइलानी ने जी आपको कभी बुलाया था क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है एक सिर्फ नहीं, शहर विकास की मीटिंग के लिए कुमार आइलानी की तरफ से मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं आया गया था। तो फिर आने वाले भविष्य में अगर कुमार आइलानी जी को भाजपा की टिकट मिलती है तो आप लोग एक दिन से उनके साथ काम करेंगे? देखिए, हम वरिष्ठों के आदेश पे चलने वाले हैं, तो जैसे वरिष्ठों का आदेश होगा हम उस पे काम करेंगे। तो बाकी अभी 1-2 दिन का ही समय है, तो जैसे ही ये 1-2 दिन समय बीतता है तो पूरी जो स्थिति है सब लोगों के सामने आ जाएगी।